आपके यहाँ से है। तो पीछे हमारा ईश्वर का विषय जितना हो गया, और उस विषय में आपको किसी को और पूछना हो या और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कुछ अगले जो हैं उनको दे दीजिएगा माइक। ये आत्म साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार में क्या अंतर है? दोनों में क्या घटित होता है अंदर? तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप तो आपके सामने पहले रखा ही जा चुका है कि आत्मा जो अणु स्वरूप है, चेतन है, जो हम सब हैं, जीव जिनको बोलते हैं, और परमात्मा वो है जो सृष्टि का रचयिता है, सर्वव्यापक है, निराकार है। उसी संदर्भ में मैं इस बात को रख रहा हूं। योग दर्शन के 7वें और 8वें अंग में, 8वें के अंदर समाधि की बात आई है। तो 8वें में समाधि है, और समाधि के दो भेद किए हैं, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। ये दोनों स्थितियां साक्षात्कार की हैं। इनमें प्रत्यक्ष होता है, साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष होता है उन चीजों का। इससे पहले जो 7वां अंग है ध्यान, उसमें हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, जो हमने पढ़ा सुना है उस विचार को मन में रखते हुए उस पर एकाग्र होते हैं। एकाग्र वहां भी होते हैं, ध्यान अवस्था में भी एकाग्र होते हैं, लेकिन वहां विचार के स्तर पर एकाग्र होते हैं। जो पढ़ा सुना है, कोई मंत्र है और है, हमारा चिंतन है, जो स्वरूप हमारा मन में बैठा हुआ है, जो हमने समझा है, उसी पर मन को केंद्रित रखना, वृत्ति विचार में वही चीज रहना, ये तो कहलाता है ध्यान। अब समाधि में इससे भेद ये आता है कि समाधि में सीधा प्रत्यक्ष होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, और उसमें संप्रज्ञात समाधि में अन्य चीजों का भी प्रत्यक्ष होता है, लेकिन संप्रज्ञात समाधि की अंतिम स्थिति में आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये संप्रज्ञात का क्षेत्र है, और असंप्रज्ञात में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो संप्रज्ञात में आत्मा का साक्षात्कार भी मन के माध्यम से होता है, और असंप्रज्ञात में परमात्मा का साक्षात्कार स्वयं आत्मा करती है। मन में तो कोई वृत्ति रहती नहीं है। तो संप्रज्ञात में जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो उसमें आत्मा की अनुभूति होती है। और आत्मा की अनुभूति क्या है? जब जब ये दोनों प्रत्यक्ष होंगे, एक मूल सामान्य बात बोल रहा हूं, उस समय में केवल वही विषय रहेगा, दूसरा विषय नहीं रहता है। तो जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो शरीर से भिन्न जो आत्मा है उसी का साक्षात्कार होता है। शरीर का कोई स्वरूप वहां पर नहीं रहता है। शरीर का स्वरूप स्मरण में आए ये नहीं होगा। बाह्य जो स्थूल चीजें हैं उसका कोई स्मरण नहीं होगा उस समय, उसका कोई वृत्ति नहीं होगी, उसका कोई ज्ञान नहीं होगा उस समय में, जिस समय में आत्मा का साक्षात्कार होगा। केंद्रित अपने पर ही रहेगा वो। जैसे अभी इस समय भी हम जब उत्थान दशा में हैं, लोक व्यवहार कर रहे हैं, वृत्तियां हैं मन में, अभी भी जब हम अपनी अनुभूति करते हैं कि मैं, ऐसा आप अपने अपने अंदर देख सकते हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, बोल रहा हूं इत्यादि। लेकिन मैं अनुभूति साथ में है, एक शरीर के साथ में होती है, लेकिन जानने के बाद जो अंदर सत्व की अनुभूति होती है वो। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, अभी बाहर की चीजें भी हैं, नाम रूप, शरीर, मेरी अवस्था, मैं किस जगह खड़ा हूं, कहां बैठा हूं, कितने बजे हैं, सायंकाल है, कौन सा स्थान है इत्यादि। ये जो दूसरी चीजें हैं वो भी साथ में रहती है अभी जो हम अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन जब आत्मा का साक्षात्कार होता है संप्रज्ञात में, उस समय इन किसी चीज की अनुभूति नहीं होती है, कोई उसकी कोई स्मृति, कोई ज्ञान नहीं होता है। इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूं, कोई भी नाम और रूप, कोई शब्द नहीं आएगा वहां पर,
रूप यानी सांसारिक कोई रूप नहीं रहेगा स्मृति के रूप में। अंदर आंखें आदि तो बंद है ही, बाहर का यूं सीधा विषय नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर भी स्मृति में कुछ नहीं रहेगा। कोई देश का ज्ञान नहीं होगा कि मैं किस स्थान पर हूं, कोई काल का ज्ञान नहीं होगा कि कौन सा समय है, अपने शरीर आदि की किसी अवस्था का ये कुछ नहीं होगा। इतना वो अंदर एकाग्र होता है, अंदर गया हुआ होता है और मैं पने की अनुभूति करता है। मैं स्वयं ऐसा है कि ये हूं मैं। अहंकार होता? अहंकार नहीं, अहंकार नहीं। अहंकार की सहायता तो होती है वहां पर, वो भी अंतःकरण के अंतर्गत आता है, क्योंकि सत्व की अनुभूति जैसे हम बाहर की चीजों के लिए करते हैं, मेरा शरीर मेरी वस्तुएं, ये अहंकार इंद्रिय के माध्यम से करते हैं, ऐसे उसका भी एक पार्श्व में सहयोग रहेगा, लेकिन जो अनुभूति होगी वो स्वयं अपनी होगी। अहंकार नहीं है ये स्वयं आत्मा चेतन तत्व। उसमें क्या कि मैं जानने वाला हूं, जाता, जाता के रूप में। चेतन का मुख्य लक्षण क्या है? जाता, जान। इस रूप में मैं अनुभव कर रहा हूं और बहुत सजगता से अनुभव करेगा। अभी जैसे हम किन्हीं स्थितियों में बहुत जागरूक भी होते हैं, कभी थोड़े कम जागरूक होते हैं, सतर्क कम होते हैं, लेकिन फिर भी इन सब से भी अधिक सतर्कता की स्थिति वहां पर रहती है। बोध उसको बहुत सजगता से रहता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि उस समय बहुत शांति और सुख की अनुभूति होती है। पहला तो ज्ञान का है, अपना बोध रहता है कि मैं हूं, मैं चेतन हूं, जाता हूं। ये अनुभूति अभी जितनी है उससे बहुत अधिक होती है, दूसरी चीजें नहीं रहती, और सुख और शांति की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। फिर उसके अंदर थोड़ा सा जब और आगे चलते हैं तो कुछ भेद भी दिखता है कि ये वृत्तियां अलग है, मैं अलग हूं। पृथकत्व, आत्मा और शरीर का, आत्मा और मन का, आत्मा बुद्धि का, इनका वो पार्थक्य अनुभव करता है अंदर, केवल विचारों पे नहीं, पढ़ा हुआ नहीं, वो अनुभूति के स्तर पर। और उस समय में एक अच्छी अनुभूति होती है, सुख शांति की, संतोष की स्थिति रहती है। उस समय कोई चिंता नहीं रहती है संसार की, पिछले कोई दुख स्मरण में नहीं होते, भविष्य की कोई योजना नहीं होती है, भविष्य का कोई दुख या सुख की कोई परिकल्पना कुछ नहीं उसमें होता है। बहुत भविष्य केवल वर्तमान में रहता है उस समय में। इस तरह की अनुभूति होती है। उसका कोई रूप नहीं दिखाई देता कि ये लौ की तरह से है, प्रकाश की तरह से है इत्यादि, जो बहुत जगह कहे जाते हैं कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, या कोई सफेद सफेद आकृति है जैसे शरीर की आकृति होती है, बेताल और ये भूत वगैरह का जैसा कहते हैं, अलग से कोई एक थोड़ा पारदर्शी, थोड़ा सफेद, अलग से पुतला सा, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सब साकार में आ जाएंगे। कोई अग्नि का कण, कोई चिंगारी, कोई और ऐसा प्रकाश, तारे जैसा, अंडाकार, ऐसा कुछ नहीं। वो बस केवल अपने चेतन के निराकार की अनुभूति के स्तर पर होता है। सुख शांति बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उस समय मन पूरा एकाग्र होता है, शांत होता है, वृत्ति रहित होता है। तो सात्विक स्थिति मन की बहुत ऊंची होती है, सत्वगुण की। और यहां जो ये शांति और सुख की अनुभूति होती है, ये भी होता प्रकृति का ही सुख है, सत्वगुण का सुख है। अब ये परमात्मा का सुख नहीं है, और आत्मा का अपना सुख कुछ होता नहीं है। इसलिए संप्रज्ञात में जितना सुख है वो भी प्रकृति का है, लेकिन प्रकृति का शुद्ध सुख है। संसार में जीवन में रहते हुए जब हम सुख भोगते हैं वो भी प्रकृति का है, लेकिन इससे अधिक, इससे शांत, इससे संतुष्टि देने वाला ऐसा सुख वहां पर रहता है, होता सात्विक सुख ही है वो। ये तो आत्मा के साक्षात्कार की स्थिति होती है। अब जब वो दृढ़ हो जाती है तो उसके बाद में उसे ये प्रतीति होती है कि ये जो अब मैं अच्छी स्थिति अनुभव कर रहा हूं, ये भी मन की एकाग्रता के कारण से अनुभव कर पा रहा हूं, मन की सात्विक स्थिति के कारण से मैं ये अनुभव कर पा रहा हूं। ये उसको वहां पर भेद पता लगता है। और मैं निर्विकार हूं, मैं अपरिवर्तनशील हूं, जबकि ये वृत्ति या ये मन है ये परिवर्तनशील है, ये भेद उसको वहां पर होता है। और ये जितनी अच्छी स्थिति लग रही थी कि मैं ऐसा सुख जो कि आज तक नहीं भोगा, इतना अच्छा जो कि आज तक कभी अनुभव नहीं किया, उससे हटने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसे दिखता है कि कभी ना कभी तो मेरे को उठना होता है। वृत्तियां और ये मन, ये भी तो प्रकृति से बने हैं, ये भी परिणामी हैं। और ज्ञान विवेक का स्तर ऊंचा है तब तक तो बहुत अच्छा लगेगा, और जब वो थोड़ी देर में सामर्थ्य कम होती है तो नीचे आने लगता है व्यक्ति। प्रारंभ में अधिक देर नहीं रुक पाता, कभी कुछ क्षण के लिए जाता है, फिर कुछ समय बढ़ने लग जाता है, अधिक देर रह लेता है, लेकिन कुछ देर बाद में नीचे आता ही है वो।
कभी घंटा भर भी रह लिया, कभी 2 घंटे रह लिए, कभी 5 मिनट भी नहीं रह पाए, कभी 1 मिनट ही रहे। लेकिन जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं वो स्थिति बनती है, तो लेकिन फिर भी वो नीचे आता है, बाद में वो स्थिति छूट जाती है। तो उसे ये प्रतीति होती है कि ये तो नित्य स्थिति नहीं है, मेरे को ये भी मेरे को नहीं चाहिए, इसको भी उसमें कष्ट दिखाई देता है। जबकि वो पहले उसी को चाहता था, बहुत प्रयास करके उसको प्राप्त किया, लेकिन जब ये देखता है कि ये भी ऊंची रुचि होती है, ये भी वो अंतिम स्थिति नहीं है, तब इन गुणों से यानी सत्व गुण से, प्रकृति के गुण से भी उसको वैराग्य होता है। अब ये है पर वैराग्य की स्थिति। जैसे ये पर वैराग्य होता है उसके बाद में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। वहां जो ईश्वर का आनंद है उसकी अनुभूति होती है, ईश्वर से जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है या करना होता है वो प्राप्त होता है। लेकिन मुख्य वहां पर आनंद की प्राप्ति होती है प्रारंभ में, तो क्योंकि वही प्रमुख वह रहता है, धीरे धीरे आगे फिर ज्ञान को भी वो प्राप्त करता रहता है। इन सब स्थितियों में थोड़ी देर हम रहते हैं, मतलब जितना जो भी है, फिर नीचे आ जाता है। जैसे हमारी सामर्थ्य ना हो और किसी स्थिति को, किसी दीवार के भाग को या छत को, किसी वस्तु को हमें छूना है, और हम हैं छोटे तो कैसे छूएंगे? उछल के छूएंगे। लेकिन उछल के छूएंगे तो छू तो लिया हमने, कुछ तो पता लगा, लेकिन उछलते ही फिर नीचे आ गए। छोटा बच्चा तो ऐसा करेगा, बड़ा हो गया तो और उसको उछलने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही पकड़ लेगा उसको। लेकिन पकड़ के भी कितनी देर रखेगा? और थोड़ी देर में तो हाथ भी दुखेगा। प्रकृति की शरीर की सामर्थ्य से थोड़ी देर में फिर हटना पड़ेगा, उसको हटना पड़ता है। कभी एडी उठा करके, पंजे उठा करके वो करेगा जब वो समर्थ है, लेकिन वो कितनी देर खड़ा रहेगा? थोड़ी देर में थक जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन आगे और समर्थ हो जाएगा, वो सोचेगा कि चलो टेबल लगा लेता हूं, सामर्थ्य है, ऊपर खड़ा हो गया तो अब उसको हाथ भी नहीं उठाना पड़ रहा, फिर भी उसको छू सकता है, अधिक देर छू सकता है, वहां तक पहुंच गया। ऐसा बना लिया कि हम बैठे हैं, लेते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। एक लौकिक उदाहरण मैंने दिया कि जैसे यहां सामर्थ्य कम होने से हम उस स्थिति को पाना चाहते हैं, लेकिन अधिक देर नहीं रुक सकते, नीचे आ जाते हैं। सामर्थ्य बढ़ती जाती है तो अधिक देर रुकते जाते हैं, ये तो थोड़ी देर में सामर्थ्य कम हो जाती है, बाद में अधिक देर भी कर सकते हैं। ऐसा ही इसमें आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार के समय, दोनों के समय होता है ऐसा। ठीक है, पूछिए। ओम आचार्य जी, इसमें सब जगह प्रत्यक्ष का शब्द का प्रयोग किया जाता है जी, आत्मा का प्रत्यक्ष या परमात्मा का, तो क्या ये प्रत्यक्ष वही है जो न्याय दर्शन में बताया गया, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम? हाँ, तो उस तरह का ये प्रत्यक्ष नहीं है। अगर न्याय दर्शन वाला जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम वाला, उसको हम केवल ज्ञानेंद्रियों तक सीमित रखते हैं, तो वो तो है ही नहीं है। लेकिन वहां आंतरिक मानसिक प्रत्यक्ष भी स्वीकार किया गया, न्याय दर्शन का भी स्वीकार करते हैं। तो इसमें जो आत्मा का साक्षात्कार होता है ये मन के माध्यम से होता है, इसलिए इसको तो इंद्रिय प्रत्यक्ष कह सकते हैं। न्याय दर्शन वाला लक्षण भी इसमें घट सकता है। मन भी एक इंद्रिय है, आंतरिक इंद्रिय, उभय इंद्रिय है, कर्म भी करती है और ज्ञान भी प्राप्त कराती है, उस दृष्टि से ये किया गया है। लेकिन अब जब परमात्मा के साक्षात्कार की बात आती है तो वहां ये लक्षण बिल्कुल नहीं घटता है। वहां सांख्य दर्शन ने प्रत्यक्ष की अलग परिभाषा दी है और वहां फिर आगे सूत्र भी बनाया गया, अब ये परिभाषा क्यों कर रहे हो? तो वहां उन्होंने कहा यत संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी ज्ञानम प्रत्यक्षम, जो संबंध से आता है। अब वहां इंद्रिय को नहीं बोला इन्होंने, यत संबंध सिद्धम, जो संबंध के द्वारा सिद्ध होता है। और कैसा? तदाकारोल्लेखी, तत् मन वो वस्तु, उसके आकार यानी तो प्रकार स्वरूप को, उल्लेखी मतलब बताने वाला, तदाकारोल्लेखी उसको जैसे हम उल्लेख करना बोलते हैं ना, वर्णन करना, विवरण करना, उसको बताने वाला, समझाने वाला, ऐसा जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब यहां तो इंद्रिय और अर्थ के बीच में सन्निकर्ष कहा था, सन्निकर्ष यहां पर भी है, लेकिन यत संबंध सिद्धम, बस इन्होंने सामान्य परिभाषा की। अब ये सांख्य की परिभाषा न्याय दर्शन वाली जगहों पर भी जहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो भी तो संबंध सिद्ध ही है। इंद्रियों की विषय की प्राप्यकारिता होती है, जब तक इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं हुआ तब तक ज्ञान नहीं होता है। तो ये भी संबंध सिद्धि ज्ञान ही है, लेकिन यहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तक सीमित रखा गया। अब सांख्य ने जो परिभाषा दी वो यहां भी लगती है और वहां परमात्मा के भी लगती है। तो वहां उन्होंने कहा कि भाई ये क्यों कहा, तो बोले योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष भी होते हैं, उसके लिए हमको परिभाषा करनी हुई।
और अगर ये परिभाषा नहीं मानेंगे तो फिर ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी। अगर हम ये कहें कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम ही लेकर के चलें तो फिर तो ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए वहां ईश्वरा सिद्ध है एक सूत्र है। अब लोग प्रकरण को देखते नहीं और कहते हैं कि देखो सांख्य दर्शन ने ईश्वर की असिद्धि के लिए कह दिया कि ईश्वर की असिद्धि हो गई है, वो ईश्वर को नहीं मानता है। वो ईश्वर की असिद्धि का सूत्र वो किस प्रकार में पढ़ा गया? यदि ये परिभाषा नहीं मानेंगे तो ईश्वर की असिद्धि हो रही है, इसलिए ये परिभाषा हमको करनी हुई। यद संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखित ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो कहेगा लेकिन वो प्रत्यक्ष ही है। प्रत्यक्ष में और अन्य चीजों में क्या अंतर होता है? अनुमान है या शब्द प्रमाण है कि प्रत्यक्ष में जिस चीज को हम जानते हैं उसी के साथ हमारा संपर्क होता है। प्रत्यक्ष में जिस चीज को हम जानते हैं उसी से संपर्क होता है। अनुमान में जिस चीज को जान रहे होते हैं अनुमान प्रमाण से, उससे हमारा संपर्क नहीं होता है। किसी दूसरी चीज से उसको हम जानते हैं, परोक्ष ज्ञान हो गया वो। और ऐसे ही शब्द प्रमाण में होता है, सुन करके पढ़ करके जो हम जानते हैं, जिससे हमारा संपर्क हो रहा है उसको नहीं जान रहे, उन शब्दों से उनके हम किसी और को जान रहे होते हैं। और पुस्तक को देख करके कह दिया ये अक्षर बड़े बड़े लिखे हुए हैं, छोटे लिखे हैं, देखो यहां ये लिखा है। अब ये तो प्रत्यक्ष ही है, इसको अनुमान नहीं कहेंगे। इन शब्दों को हमने देखा, यहां ये लिखा हुआ है, यहां ओम लिखा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? एक ओम का प्रत्यक्ष है, यद्यपि ये शब्द से हो रहा है हमारे को, लेकिन ये ओम शब्द के बारे में, लेकिन इस ओम से जिसको जानते हैं वो परमात्मा को, उससे हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। तो बाकी प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण में यही भेद है कि प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण में जिसको जानते हैं उससे हमारा संपर्क होता है सीधा, और बाकी प्रमाणों में जिसको जानते हैं, उन प्रमाणों से जिसको जानते हैं उसके साथ हमारा सीधा संपर्क नहीं होता, परोक्ष होता है। और समाधि में सीधा प्रत्यक्ष होता है, सीधा ज्ञान होता है। वो कई बार व्यक्ति ध्यान को भी समाधि समझने लग जाते हैं कि भी एक ही विषय है, केवल ईश्वर ही बना हुआ है, केवल आत्मा ही बना हुआ है और कोई बिंदु नहीं आ रहा है, ईश्वर ही ईश्वर, उसी का चिंतन वही चल रहा है, एक ही विषय बना हुआ है। तो क्या एकाग्र स्थिति आ गई? तो जो चित्त की भूमियां बताई गई हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, तो कहता है सोचने लग जाते हैं साधक कि एकाग्र स्थिति आ गई। और एकाग्र कौन सी स्थिति है? संप्रज्ञात की स्थिति है। और निरुद्ध क्या है? असंप्रज्ञात की स्थिति है। तो एकाग्रता के आते ही वो क्या सोचता है? जैसे समाधि लग गई। नहीं, एकाग्रता की भूमि तो प्रत्याहार से शुरू हो जाती है। प्राणायाम के बाद में जब प्रत्याहार किया वहां भी एकाग्रता होती है, धारणा है वहां भी एकाग्रता है, लेकिन स्तर अलग है। धारणा के बाद में जब ध्यान कर रहा है वहां भी एकाग्रता ही है, चित्त की भूमि एकाग्र ही है, और समाधि में भी एकाग्र है, वो संप्रज्ञात के अंदर। लेकिन ध्यान में जब एकाग्रता होती है, एक ही विषय बना हुआ होता है, वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाता है। उस समय में हम हमारी स्मृति को उभारते हैं, एक परमात्मा ऐसा है, सर्वव्यापक है, खो भी जाते हैं उसमें। एक सर्वव्यापक परमात्मा में बैठा हूं, आंसू भी आ रहे हैं, उससे समर्पित भी हैं, और कोई बाहर की चीजें याद नहीं आ रही है, लेकिन वो स्मृति जन्य है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, ये वृत्ति है, एकाग्र वृत्ति है, लेकिन ये स्मृति वृत्ति है, ये प्रत्यक्ष वृत्ति नहीं है। तो ये स्मृति वृत्ति से जितना भी होता है वो ध्यान में जाता है, उसको ध्यान में जितना भी होता है वो स्मृति वृत्ति का प्रयोग है। अब ध्यान में यदि कोई ओम शब्द बोलते हैं, कौन सी वृत्ति है? गायत्री मंत्र बोलते हैं, कौन सी वृत्ति है? स्मृति है। कुछ किसको कहते हैं कि ये तो शब्द वृत्ति है, शब्द प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं वेद मंत्रों का, ठीक है, किसी सूत्र का, कि भजन की पंक्ति का, तो शब्द से है ना, शब्द का प्रयोग है, लेकिन ये शब्द प्रमाण नहीं है। शब्द प्रमाण तो तब होता है जब हम शब्द को पढ़ते हुए कुछ जानते हैं। अब वो ध्यान काल में जितने भी मंत्र आ रहे हैं, कोई सूत्र आ रहा है, कोई हमारा पहले का किया हुआ चिंतन आ रहा है, वो शब्द भाषा के रूप में है, लेकिन ये सारा का सारा पूर्व अनुभूत ज्ञान का पुनः आना है, ये स्मृति वृत्ति में कहलाता है, इसको शब्द नहीं कहते। जैसे कि हमने किसी चीज का प्रत्यक्ष कभी किया हो और आंख बंद करके बैठे और उसको वो याद आ जाता है, तो उसको प्रत्यक्ष थोड़ा ना कहते हैं, प्रत्यक्ष तो किया था उस समय, अब उस प्रत्यक्ष की ये की स्मृति है। ऐसे ही शब्द प्रमाण से जो हमने जाना था, सुना था, स्मरण किया था, अब उसकी स्मृति आ रही है शब्द प्रमाण की, ये स्मृति वृत्ति रहती है, वो चलता है ध्यान के अंदर।
इसलिए समाधि के जो भेद किए गए उसमें एक सूत्र के अंदर आता है स्मृति परिशुद्ध हो। वो स्मृति हट जाती है, उसमें पिछला कुछ याद नहीं आएगा। अगर पिछला याद आ रहा है तो स्मृति वृत्ति साथ में है, और स्मृति वृत्ति साथ में है तो अभी ये प्रत्यक्ष नहीं है उसका, वो हट जाती है सारी चीजें, प्रत्यक्ष हो रहा है उसका, ऐसा इसका मत है। अन्य कोई कुछ? ओम आचार्य जी। आचार्य जी, जन्म औषधि मंत्र तप से कैसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं? ठीक है, ये योग दर्शन के चौथे पाद का पहला सूत्र पूछ रहे हैं। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धया। सिद्धियां कई प्रकार की होती हैं, तो उसमें समाधि जा सिद्ध है तो वो है जो समाधि से प्राप्त होती है। योग दर्शन में बताई धारणा ध्यान समाधि, ये जो संयम है, इस संयम के करने से जो समाधि सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो तो अलग है। जन्म का मतलब है जन्म से ही उसमें कोई सामर्थ्य होती है विशेष। तो पहले सिद्धि का अर्थ समझ लेते हैं कि अपने शरीर में, इंद्रियों में, बाह्य इंद्रियों में, आंतरिक मन में, बुद्धि कह लीजिए, इनमें शक्ति विशेष का आना, इनकी सामर्थ्य का बढ़ जाना, इसे ही सिद्धि बोलते हैं। इनके मतलब शरीर, इंद्रिय, बाह्य इंद्रियां या आंतरिक इंद्रियां, इनके गुणों का उत्कर्ष हो जाना, बढ़ जाना इनके गुणों को, इसको सिद्धि कहते हैं। एक सामान्य लक्षण बताया। जो दूसरी भी सिद्धियां हैं कि भाई किसी को, हमारे को यहां तक दिखाई देता है, उसको मान लो ऐसा कोई कहे कि दीवार के पीछे का भी दिखाई दे जाता है, तो कुछ गुणों का उत्कर्ष हो गया ना, सामर्थ्य का बढ़ना हुआ, इसी को हम सिद्धि बोलते हैं। सिद्धि किसको बोलेंगे आप? जो सामान्यतः हम नहीं कर सकते उससे अधिक जो कर ले वो सिद्धि है। विशेष बल की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, विशेष गुणों का उत्कर्ष, सामर्थ्य की वृद्धि, किसी भी इंद्रियों की सामर्थ्य, मन की सामर्थ्य, ये सिद्धि कहते हैं। तो जन्म से यदि किसी इंद्रिय की, शरीर की कोई शक्ति विशेष है, वो कर्माशय के कारण से आ सकती है, वो उसकी है, तो उस सिद्धि को जन्म से की सिद्धि कहते हैं। उसके लिए यहां कोई प्रयत्न नहीं किया उसने, यहां कोई प्रयत्न नहीं किया, पूर्व जन्म के किए प्रयत्न या कर्माशय, उसके आधार पर जो इस जन्म में बिना कुछ किए दिखाई देती है सिद्धियां, उसको जन्म से होने वाली सिद्धियां कहते हैं। अकारण नहीं है वो उसका पिछला जन्म कारण है, लेकिन अभी कोई कारण नहीं है, इसलिए उसको जन्म से होने वाली सिद्धि कहते हैं। जैसे कई जने होते हैं जो उनकी दृष्टि ऐसी होती है कि वो एक्सरे की तरह से शरीर के अंदर हड्डियों को देख लेते हैं। जैसे हवाई अड्डे पे यंत्र रहते हैं कि कोई आने जाने वाला होता है, किसी ने जूते में या शरीर में सोना हीरे छुपा रखे हैं, उनके थैलों में, खोलते नहीं है तो भी अंदर का दिख जाता है। मेट्रो पे भी लगाते हैं आजकल, कोई धातु की चीज है वो पता लग जाती है, तो जैसे दिख जाती है ना वहां पर। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ही देख लेते हैं, उन्होंने कुछ साधना नहीं की, कोई प्रयत्न नहीं किया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। उनको बाद में पता लगता है कि ये तो मेरी आंख बंद करके भी देख लेते हैं। तो ये जो शक्तियां हैं, यहां कोई प्रयत्न नहीं किया, इनको कहेंगे जन्म से आने वाली स्थिति। दूसरा है औषधि के द्वारा, इस तरह के पदार्थ लिए गए औषधियां, उनको सेवन से, ये फिर विज्ञान के आधार पर होगा, कुछ औषधियों के सेवन से जब हमारी शक्ति सामर्थ्य बढ़ जाती है, किसी इंद्रिय विशेष की, शरीर की या मन बुद्धि की, उससे जो गुणों का उत्कर्ष होता है इनमें और विशेष सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, इसको कहते हैं औषधि से आने वाली सिद्धि, कहते हैं जन्म औषधि। तीसरा है मंत्र। मंत्र मतलब कुछ शब्द है, वाक्य हैं, उनको बार बार बोलते हैं, और मंत्र को जप करने से, आवृत्ति करने से, बार बार करने से, यानी मन को हम ऐसे चलाते हैं, ऐसा चलाते हैं बार बार कि उसकी एक विशेष सामर्थ्य होती है, एकाग्रता हो जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, उससे जो मस्तिष्क में और इनमें शक्तियां आ जाती हैं, उनको कहते हैं मंत्रजन्य सिद्धियां। चौथी है तप। जन्म, औषधि, मंत्र, तप। विभिन्न तप करते हैं लोग, कठोर तप करते हैं, उस तरह के अभ्यास करते हैं, विशेष अभ्यास करते हैं, तो उनमें सिद्धि आ जाती है। अब कोई तार पे चलता है तो तार पे सामान्य व्यक्ति तो नहीं चल सकता, लेकिन नट लोग चल लेते हैं, और भी कोई विशेष अभ्यास करते हैं तो वो चल लेते हैं। अब ये बार बार चलते हैं, अभ्यास करते हैं, ये कैसे आई उनको सिद्धि? तब से आती है। इसी तरह से और न जाने कितने करतब दिखाते हैं, वाहनों से हैं, मोटरसाइकिल से हैं, और तरह तरह की चीजें लोग करते हैं।
ये वो बार बार जो अभ्यास करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसमें कष्ट तो होता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर और ये ढल जाता है और सामर्थ्य है शरीर में और वो उभर जाती है। ऐसी जो सिद्धियां होती हैं उनको कहते हैं तपजन्य सिद्धि। तो जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि जन्य, ये समाधि तो ये योग वाला आ गया। ऐसे 5 प्रकार की सिद्धियां मानी जाती हैं। और इनमें लेकिन अंतर क्या है एक विशेष कि आगे का तत्र ध्यानजम अनाशयम। ध्यान का मतलब है यहां पर समाधि। समाधि जन्य जो सिद्धियां होती हैं वो आशय से रहित होती हैं, अनाशय होती हैं। आशय का मतलब है जो अविद्या, अस्मिता आदि जो राग द्वेष जो संस्कार है हमारे, ये इसको आशय बोलते हैं। ये आशय से रहित होती है, अर्थात उस साधक में समाधि में सिद्धियां भी होंगी और ये विकार भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इससे साथ में उन्होंने तात्पर्य दे दिया कि पहले की जो 4 सिद्धियां हैं वो आशय से सहित होती हैं। आशय से सहित होती हैं यानी अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये उनमें मिलेंगे। इससे एक हमारे को निष्कर्ष निकल के आता है कि जिस जिसमें सिद्धि है वह साधक या योगी है, ये अनिवार्य नहीं होता है कि भाई इसमें सिद्धि है इसका मतलब है इसके ने मन के विकारों को भी नियंत्रित कर लिया है, ठीक है, और साधना में गति है, योगी है, ऐसा कर नहीं समझ सकते। ऐसी सिद्धियां रखते हुए भी वो सामान्य व्यक्तियों की तरह विकारों से युक्त होता रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रस्त होगा, और भी होगा, लोभ कर सकता है, यश के पीछे भाग सकता है, चोरी कर सकता है, हिंसा कर सकता है, ये जो अन्याय अत्याचार, कुछ भिन्न जो चीजें योग के विपरीत आचरण उस व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। भले ही सिद्धियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो समाधि जन्य सिद्धियां नहीं है, वो योग की सिद्धियां नहीं है, वो जन्म, औषधि, मंत्र, तप से आई हुई सिद्धियां हैं। विकार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें, लेकिन वो विकारों से रहित मन की शुद्धता से आई हुई ऐसा नहीं है। लेकिन ध्यानजन जो है, ध्यानजन में समाधि जन्य जो सिद्धियां हैं, वहां ये एक अनिवार्य बात होती है कि उसको उसमें क्लेश नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे, वो योगियों वाली सिद्धि होगी। इसलिए कभी भी सिद्धि है वो योगी है ये नहीं कह सकते। देखेंगे सिद्धि है, अब सिद्धि के साथ में आशय क्लेश है या नहीं है इस व्यक्ति में, ये देखेंगे। और अगर आशय नहीं है, क्लेश नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये योगी वाली सिद्धियां हैं। अगर वो दिख रहे हैं तो या तो जन्म, औषधि, मंत्र, तप, इनमें से कोई न कोई इन कारणों से आई हुई सिद्धि होगी, देखा जाएगा। इसलिए सिद्धि का और योग का पूरा हमेशा संबंध नहीं है कि ये होगा तो वो भी होगा, ऐसा। ठीक है, आखिरी प्रश्न कौन आपका? तो बोल क्यों नहीं रहे? किन्होंने दिया? यानी पीछे से आया तो बोलिए ना, बोल दीजिए। लिख के तो मैं कर ही रहा था आपका इतने दिन। ओम आचार्य जी, इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, जड़ या चेतन, उन सब के अंदर जो ऊर्जा देखी जाती है वो ईश्वर द्वारा मिली हुई है या लगातार मिल रही है, इस बारे में? जी देखिए, इसमें जो जड़ और चेतन पदार्थ हैं, आप ऊर्जा की बात कर रहे हो कि ऊर्जा इनमें परमात्मा ने दे रखी है या परमात्मा अभी भी दे रहा है। प्रश्न तो आपका वहां है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ऊर्जा का मतलब आपका क्या है? जैसे सूर्य से ऊर्जा आ रही है, प्रकाश आ रहा है, गर्मी आ रही है, ऐसी ऊर्जा? क्रिया, ठीक है, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं के पीछे ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा जितनी भी है, इससे मतलब है ना आपका रेल चल रही है इत्यादि जो है, तो परमात्मा के द्वारा ये ऊर्जाएं नहीं दी गई हैं। ये प्रकृति का अपना धर्म है। ये प्रकाश आ रहा है, जितनी क्रियाएं हो रही हैं ये प्रकृति के कारण से हो रही है, न तो आत्मा की ये शक्ति है और न परमात्मा इस तरह से कर रहा है। जैसे हम लोग जो चल फिर रहे हैं, कर रहे हैं, ये जो सारी ऊर्जा आ रही है, गति आ रही है, प्रकृति की है। ये क्रियाशीलता होती है, व्यवस्थित होती है, चेतन होता है अंदर। लेकिन चेतन में से शक्ति निकल करके आ रही है, ऐसा नहीं होता है ये। जैसे कि कोई चालक, बस चालक या रेल का चलाने वाला रेल को, बस को चला रहा है, इतनी बड़ी चल रही है, वो किसकी शक्ति से चल रही है? चालक चला रहा है ना। चलाने वाला तो किसको कहेंगे? उसी को कहेंगे, चालक को, ड्राइवर को ही बोलेंगे, वही चला रहा है। वो भी बोलते भी है कि मैं लेकर के आया हूं, चला करके आया हूं, इतना माल लेके आया हूं, लेकिन हमें ये पता है ना कि वास्तव में उसकी शक्ति नहीं है।
उसको कहें बाहर उतरो और अब चला के बताओ इसको और नहीं चला सकता। हाँ, अब जो ये चल रहा है ये किसके, डीजल, पेट्रोल, कोयला, यंत्र बना हुआ है, एक व्यवस्था है, उसके आधार पर ये सारा हो रहा है। उसने तो थोड़ा सा किया है कुछ। तो ऐसे ही जो हम सब चल फिर रहे हैं, ये शक्ति किसकी है, ये प्रकृति की ही शक्ति है, ये जड़ शक्ति है। आत्मा से शक्ति निकल करके आए ऐसा नहीं है, ये व्यवस्था है। ये तो सारी की सारी मन की, आत्मा की उपस्थिति में मन प्रेरित होता है कि आत्मा की जैसी इच्छा होती है ज्ञान के अनुसार करता है, वो तो वैसी प्रेरणा ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को करता है, वैसा ज्ञान या क्रिया हमारी होती है। और उसके लिए शरीर भी आवश्यक है, खाना पीना सारी स्थितियां होती हैं, तो चलता रहता है। ऐसे ही सूर्य चल रहा है, ऐसे ही धरती चल रही है। तो ये विषय मैंने पहले एक बार लिया भी था प्रारंभ में, जब ईश्वर का था शुरू में। इसलिए तो अब जैसे पृथ्वी घूम रही है, अब एक तो ये कथन होता है कि भाई पृथ्वी को परमात्मा ही घुमा रहा है। आपका प्रश्न उस रूप में है कि परमात्मा ने एक बार चला दिया, धक्का दे दिया और वो अपने आप चलती चली जा रही है, या तो अभी भी परमात्मा ही घुमा रहा है इनको, सूर्य चंद्र जो भी अपनी अपनी अक्ष में या परिभ्रमण घूर्णन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये परमात्मा ही हर क्षण चला रहा है या परमात्मा ने एक बार छोड़ दिया। सीधे सीधे चलाना तो अलग बात हो गई, एक बार जो चलाना है, गति देना, उसमें भी जो शक्ति लगी है वो शक्ति परमात्मा ने नहीं डाली है इनमें। ये प्रकाश आ रहा है ये प्रकृति का है, क्रिया है रजोगुण की है, इन प्रकृति के पदार्थों की शक्ति है। परमात्मा ने तो इसको केवल व्यवस्थित किया है, एक दिशा दे दी, इसको संगत सुसंगत कर दिया। बुद्धिमान है, उसने अपनी सामर्थ्य से इसको केवल संगत कर दिया। अब इसी की शक्ति से ये चल रही है। जैसे स्वचालित यंत्र चलते हैं, मनुष्य थोड़ा सा करता है, बाकी चल रहे हैं, बिजली आ रही है और चल रही है, वो सारी कौन कर रहा है? दवाइयां कुट रही हैं, पिट रही हैं, सारा पिस रही है, आटा पिस रहा है, कितनी सारी चीजें हो रही हैं। मनुष्य तो शक्ति नहीं डाल रहा है उसमें, यंत्रों प्रकृति से होती है। ऐसे ही प्रकृति की अपनी शक्तियां हैं और परमात्मा भी उस शक्ति का उपयोग करता है। मनुष्य ही कर लेता है इतना अच्छा उपयोग, और परमात्मा तो और बहुत अच्छा कर सकता है पूरा उपयोग। तो ये सारी शक्तियां, ये प्रकाश, ये रूप, रंग, ये सब है प्रकृति के ही, लेकिन परमात्मा ने इनको ऐसे व्यवस्थित किया कि ये इस रूप में प्रकट हमारे सामने हो गए। तो अब समय हो गया, कल अंतिम दिन है, कल और कर लेंगे। जो आपके बचे हुए प्रश्न है इसको यही समाप्त करते हैं। प्रणव। सभी को सतर की बात है। ओम शांति। कल शाम को 8 से 9 आपको शरीर